जो प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिलाएं, उनके पेट में लाते मार रहे हैं, तो ये कौन सा धर्म सिखा रहा है। में आदिवासी महिला 75 साल की महिला को वस्त्रहीन किया गया। बस एक इशारा दूंगी कि ये धर्म का इशू मुद्दा कहीं ना था और ना है, तो धर्म का सिर्फ यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। एडवोकेट एनास्टेसिया गिल है, मैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हूँ और ख़ास तौर से ह्यूमन राइट इश्यूज़ जहाँ जहाँ इस तरह की ये हादसे होते हैं, मानवता का जहाँ पर भी प्रहार होता है, चाहे किसी धर्म पर, किसी जाति पर लेकर, तो मैं उस जगह पर पहुँचती हूँ। क्योंकि आज हम ये सोच रहे हैं कि हमारा देश जो है एक बहुत ही सुंदर देश है, जिसमें हमें अलग अलग गुलदस्ते के रूप में लोग रह रहे हैं सदियों से, यहाँ धर्म मना रहे हैं, एक दूसरे के धर्मों में शामिल होते हैं, त्योहारों में शामिल होते हैं। ऐसी कभी कोई बातचीत मेरे उसमें नहीं आई है। पिछले 30 साल से मैं दिल्ली में हूँ, हम लोग हर जगह शामिल होते हैं, लेकिन जो ये धर्म को एक पहलू बनाकर ये जो चीज़ें खड़ी करी जा रही हैं, तो मैं इसका खंडन करती हूँ, इसका विरोध करती हूँ। 25 संस्थाएं यहाँ इकट्ठी थी, ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि महिलाओं के ऊपर जो वहाँ अत्याचार हुए हैं, उनको प्रताड़ित किया गया है। हम सब महिलाएं इकट्ठी होकर उसके खिलाफ आवाज़ दे रही थी और अपनी सॉलिडारिटी के लिए, अपनी एक शक्ति, नारी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए थे। मेरा जो वहाँ पर एक टीम हमारी गई हुई है, फैक्ट फाइंडिंग टीम, उस फैक्ट फाइंडिंग टीम की स्टडी के आधार पर, क्योंकि वो लोग धरातल पर जाकर जो उन्होंने लोगों से बातचीत की है, वहाँ धर्म परिवर्तन का या इस तरह का कोई मुद्दा कभी था नहीं, लेकिन ये जो चर्चों के ऊपर हमले हुए हैं, ये वहाँ के लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं और वहीं के लोगों को इस्तेमाल करके चर्चों की जो एक तोड़फोड़ हुई है लोगों को, लेकिन उनका कहना है कि हमें बाहर से कोई लोग आए हैं जिन्होंने हमें ये सारी तोड़फोड़ करने के लिए कहा गया है। और मेरे लिए धर्म परिवर्तन का वहाँ पर ये इशू नहीं है, ये इशू कुछ और है, लेकिन लोगों को आपस में फूट दिलाने का कि आप आदिवासी हैं, आप सरना हैं, आप आदिवासी सरना हैं और आप आदिवासी क्रिश्चियन हैं, तो उन दोनों के बीच में फूट डालने का और उन्हीं के गांव को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी नीति है। मैं तो ये कहूँगी कि धर्म, कोई भी धर्म है, वो एक दूसरे को मारना, काटना कोई धर्म नहीं सिखाता है और ना कोई धर्म ग्रंथ सिखाता है। तो धर्म का सिर्फ यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, तो मैं तो आपको यही बस एक इशारा दूंगी कि ये धर्म का इशू मुद्दा कहीं ना था और ना है, और हमें ये बात समझ लेनी है आम जनता को कि ये शायद ये मुद्दा कुछ और है और दिख कुछ और रहा है। और कुछ स्पीकर्स ने भी हमने खुल के निंदा की है कि वहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिला 75 साल की महिला को वस्त्रहीन किया गया, उसको कपड़े, तो अब यहाँ पे हमने कहा कि क्या वही युग आ रहा है कि आप द्रौपदी को साड़ियाँ उतार रहे हैं, आप उसको उछाल रहे हैं, आप उसकी बोली लगा रहे हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिलाएं, उनके पेट में लाते मार रहे हैं, तो ये कौन सा धर्म सिखा रहा है। और महिलाओं का बलात्कार ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब भी इस तरह से पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, कोई बाहरी सत्ता ने कुछ करना है या जातिवाद को यूज़ करना है, धर्म को, तो महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। और उनको हम लोग यहाँ पर उजागर किए हैं, अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमने सबके सामने पढ़ी है। हमने रिकमेंडेशन दिए हैं कि जिन महिलाओं को वहाँ पीड़ित किया गया है, कैंप्स में डाला गया है, उन्हें वापस बाइज्जत उन्हें घर पहुँचाया जाए, उनकी कॉम्पनसेशन कराई जाए, उन्हें प्रॉपर मुआवजा उनको दिया जाए, उनके अगर चर्चेस टूटे हैं चर्च बनवाए जाएं, उनके घर जो हैं वे बन